हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम। हम एक्सरसाइज देखेंगे आज 1.4। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासीफाई एज रेशनल और इरेशनल नंबर। हमें इन्हें क्लासीफाई करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। देखो बेटा, फर्स्ट अपना 2 माइनस रूट 5। रूट 5 कैसा होता है? इरेशनल। तो ये पूरी इक्वेशन कैसे हो जाएगी? इरेशनल हो जाएगी। अब देखो सेकंड क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। देखो बेटा, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। प्लस माइनस में एक माइनस, दोनों कट गए, आंसर क्या बचेगा? 3। और 3 हमारा कैसा होता है? रेशनल। तो ये कैसे हो जाएंगे हमारे? रेशनल। ओके। अब अगर अपन इसको देखें, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। देखो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, आंसर क्या आया? 2 अपॉन 7। ये कैसे होता है? रेशनल। फिर मूव करते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2। देखो बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट 2, रूट 2 इरेशनल। तो क्या जाएगा हमारा? इरेशनल। मैंने बेसिक में भी बताया था पाई कैसा होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो ये पूरी इक्वेशन कैसे हो जाएगी? इरेशनल। देखो अब सेकंड क्वेश्चन बोला सिंप्लीफाई करो 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2। अब ये अपन एग्जांपल्स में करे थे, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। अब देखो बेटा, ये जो 3 है पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट से होगा, रूट 3 2 से होगा और अंडर रूट 2 से होगा। अब अपन करना स्टार्ट करते हैं। देखो अपन इधर लिखेंगे 3, ब्रैकेट बनाया, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 2 हो गया। देखो 3 को 2 से करेंगे 6 आएगा, 3 को 2 से करेंगे 3 रूट 2 प्लस रूट 3 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 रूट 3 आ जाएगा। और रूट 3 को 2 से करूंगी, रूट 2 से करूंगी तो क्या आ जाएगा? रूट 6 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन फर्दर सॉल्व नहीं होगी, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अपन देखते हैं आगे। क्वेश्चन बोल रहा है 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3। इसको सॉल्व करना है। देखो बेटा, ये a प्लस बी और a माइनस बी नहीं बन रहा। ये कौन सी आइडेंटिटी होती है हमारी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी होती है, यानी ए का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, है ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, यानी 9 में से 3 गए तो 6। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी बनेगी हमारी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है ना। चलो ए का स्क्वायर, ए क्या है हमारा? रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है हमारा? रूट 5, बी क्या है हमारा? रूट 2 प्लस बी क्या है हमारा? रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा इधर। ठीक है। अब देखो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा। 2 5 जा, सॉरी देखो 2 रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2 रूट 10 हो जाएगा, प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 होगा। अब ये दोनों नंबर है, ये तो प्लस हो ही सकते हैं, तो ये क्या जाएगा? 7 प्लस 2 रूट 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इधर देखते हैं। देखो वापस से ये वही आइडेंटिटी नहीं बन रही, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होती है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। ए क्या है हमारा? रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस बी क्या होता है हमारा? रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 2 का 2 होता है। 5 में से 2 गए, क्या बचेगा हमारा? 3 बचेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो recall pi is defined as ratio of the circumference of a circle and its diameter d। देखो बेटा, हमें बताया है जो पाई है ना वो रेशियो है। किसका रेशियो है? c अपॉन d का। c अपॉन d यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो देखो पाई है, इसको हमें बोला है c अपॉन d, इसका क्या है? रेशियो है, रेशियो में लिखा हुआ है। ठीक है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। देखो अपन ने पढ़ा है अगर ये c अपॉन डी है यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म में, अगर ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो ये तो अपोजिट बात बोल रहे हैं। अपन अभी तक पढ़ के आ रहे थे पाई इरेशनल है, और ये तो बोलना चाह रहा है अगर कोई p अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो वो तो रेशनल हुआ। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्रडिक्ट? आप ये कैसे कॉन्ट्रडिक्ट को रिजोल्व करते हो? तो अपन मूव करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है?
2 पाई आर। अगर मैं 2 और r को साथ में ले लूं तो 2 और r क्या होता है, डायमीटर। रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो इसका डबल हो जाएगा। तो 2r की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, d लिख सकती हूँ। ये क्या हो जाएगा, d और पाई। अब देखो मुझे पाई की वैल्यू चाहिए तो मैं d को इधर भेज दूंगी, d मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो अपॉन में हो गया। और वही सेम चीज c अपॉन d क्या बता रही है, ये p अपॉन q की फॉर्म में है। बट एक चीज ध्यान रखना, जो p और q होता है वो कैसे होता है, इंटीजर्स होता है। अब एक बात बताओ, हमेशा जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है या डायमीटर है वो क्या हमेशा इंटीजर्स आ सकती है, नहीं। कभी कभार वो डेसिमल की फॉर्म में भी आती है, जो डेसिमल है वो इंटीजर्स होते ही नहीं है। तो देखो c एंड d कैन बी इन डेसिमल, वो डेसिमल में भी हो सकते हैं। सो इन दिस कंडीशन c एंड d, या फिर हम बात करें p अपॉन q, आर नॉट इंटीजर्स। अगर c एंड d डेसिमल फॉर्म में होंगे तो वो इंटीजर्स तो कहलाएंगे नहीं, और वो इंटीजर्स ही नहीं है तो वो कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, रेशनल तो होंगे ही नहीं। सो c अपॉन d इज नॉट रेशनल नंबर। इसलिए हमें क्या पता चला, c और d रेशनल नंबर नहीं है, हमने ऐसे रिजॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 ऑन द नंबर लाइन, हमें क्या करना है, रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो बेटा 9.3 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता, तो इट मींस ये इरेशनल नंबर है और रूट में अलग लिखा हुआ है, तो अपन को रूट वाली डिजिट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी 9.3 सेंटीमीटर की। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी ए बी 9.3 सेंटीमीटर की, ठीक है। आपको बोला है जो एक्सटेंड करो ए बी को, ये जो ए बी लाइन है ना इसको सी तक एक्सटेंड करो, और जो बी सी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। यानी हम स्केल रखेंगे और बी से सी को मेजर करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको बोला आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ये जो साइन होता है ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, 90 डिग्री वाला, ठीक है। इसमें आपको बोला है अपना ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। आपको क्या करना है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है एंड मार्क मिड पॉइंट ऑफ AC एज M। और जो इनका मिड पॉइंट आएगा ना उसको M रिप्रेजेंट करना है। देखो सबसे पहले तो आप कंपास लोगे, कंपास को आप आधे से ज्यादा ओपन करो, नीडल यहाँ रखो, एक आंख ऊपर कट करो, फिर यहाँ रखो, एक आंख ऊपर कट करो, ठीक है। फिर सेम काम ऐसे करना है, वो जितना आपने खोल रखा है ना उसको हिलाना नहीं है, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, फिर यहाँ से एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जो मिड पॉइंट आएगा ये हमारा हो जाएगा M हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, निडल यहाँ रखनी है और पेंसिल यहाँ रखनी है। देखो M सेंटर हो गया और M में से रेडियस बनानी है। ये देखो M और C इसके बीच का मिड पॉइंट क्या हो गया, M, यानी ये रेडियस का काम कर रहा है। तो अपन को निडल यहाँ रखनी है और पेंसिल यहाँ। अब पेंसिल यहाँ रखेंगे तो अपन को यूं से यूं एक पूरा सर्कल बन जाएगा जो पूरा C पे आएगा। अगर नहीं आ रहा है यानी अपने मेजरमेंट में कोई मिस्टेक करी है, M से A तक आप मार्क करोगे, M पे निडल रहेगी, A पे पेंसिल रहेगी, और पूरा हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये बोला M सेंटर है, M A से हमने रेडियस ली और ड्रॉ किया हमने सेमी सर्कल। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, B से B टू L एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है। ये देखो यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी और ये हमारा क्या होगा, रूट 9.3 होगा। बट ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हो, हमें नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है, ना कि हमें सर्कल पे शो करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको मेजर करेंगे, यहाँ तो हमारी क्या रहेगी, पेंसिल रहेगी, वो सॉरी यहाँ तो हमारी निडल रहेगी और यहाँ क्या रहेगी, पेंसिल। और पेंसिल से ये जहां जा रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, K पॉइंट दे देती हूँ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट 9.3 हो जाएगा। ऐसे क्या बनेगा हमारा, रूट 9.3 बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो अपन रेशनल करना स्टार्ट करते हैं, डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर होना चाहिए, तो अपन करें रेशनलाइज डिनोमिनेटर को। जैसे अपना दे रखा है 1/√7। देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/√7 अपन ने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था। ऊपर नीचे मैं क्या करूंगी, √7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो देखो 1 मल्टीप्लाई √7 तो क्या होगा, √7। अब देखो √7 से √7 को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 7 बचेगा। ये हो गया रेशनल नंबर में। बी वाला देखो 1/√7 माइनस √6। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, नीचे जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो 1/√7 माइनस 6, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 प्लस √6। ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो यही आ जाएगा, √7 प्लस √6। अब आप इधर देखो, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, कौन सी आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7,
बी रूट 6 का स्क्वायर 6, यानी क्या आ जाएगा इनको माइनस करने पे 1, यानी हमारा आंसर क्या रहेगा रूट 7 प्लस रूट 6। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 ये दे रखा है, तो अपन को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस वाली साइन से। ये देखो ये तो प्लस का है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2, ये हो गया। 1 को इससे करेंगे तो क्या आएगा रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो गया। 5 ये तो ऊपर यूं क्यों रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2, 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा। ठीक है, लास्ट 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 2। अब अपन को क्या करना है, इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, प्लस वाले डिजिट से, रूट 7 प्लस 2, रूट 7 प्लस 2। ठीक है, अब देखो ऊपर तो क्या आएगा रूट 7 प्लस 2 आएगा, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है हमारा रूट 7, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 7 प्लस 2, रूट 7 का 7 रहेगा, 2 का 4 रहेगा, ठीक हो जाएगा रूट 7 प्लस 2, 7 में से 4 गए तो क्या आएगा हमारा 3 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।